सबने सत्संग किया है हम सबने प्रभु गोविंद कथा सुने ना दिन कटी रहे देना सत्संग बिन चैन पड़े ना दिन कटी रहे देना बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, और इधर ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब भेंट किया है भैया रामवीर जी, जो आप इसी ग्राम भवनपुरी से हैं। भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। ईश्वर आपको सद्भक्ति प्रदान करे, धन धाम से परिपूर्ण बनाए रखे गोविंद। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे। इधर जहां आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र ने सुना कि प्रभु राम अवतार लेके दुनिया में आ गए। बंधुओं, आज विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि आज यहाँ पर ये राक्षस लोग हमें इतना तंग करते हैं, जिससे ना तो हम हवन कर पाते हैं ना भगवान का ध्यान कर पाते हैं। क्यों ना हम राम को लाएं और इनका काम तमाम कराएं। तो आज महाराज दशरथ के नगर अयोध्या के लिए पधारे हैं गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र जब अवध में आए तो भैया दशरथ ने बड़ा सम्मान किया है गुरु विश्वामित्र का। उचित आसन देकर के बिठाया। आने का कारण पूछा, गुरुदेव किस कारण से अचानक आप आए हुए हैं? बोले राजन, हमने आपका बड़ा नाम सुना है और हमने ये सुना है कि आप एक बार अपने मुख से किसी काम के लिए कह देते हो तो आप अपनी बात से नहीं मुकरते। बोले गुरुदेव, वो तो बात आपने ठीक ही सुनी है, क्योंकि ये रघुवंश की परंपरा है। महाराज रघु की ये परंपरा हम लोग आज तक निभाते चले आ रहे हैं। जो हम एक बार अपने मुख से कह देते हैं उसे पूरा करके तभी सांस लेते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो महाराज हम भी कुछ आस लेके आए थे तुम्हारे करीब, बुरा न मानो तो कहें। बोले गुरुदेव कैसी बातें आप कर रहे हैं, दिल खोल के कहिए, कुछ मांगना चाहते हो क्या? बोले आए तो थे, अगर आप दे दो तो। बोले हाँ मांग लो, हम तो बिल्कुल आप जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम निवेदन ये करना चाहेंगे कि राजा योगी अग्नि पानी इनकी बात को कोई भरोसा ना है। अब कह दे और थोड़ी देर के बाद में मुकर जाए अपनी बात से। पहले आप गुरु की सौगंध खा जाओ, तिरवाछा उठा लो, तब हमें विश्वास होगा कि वाकई में तुम जो कहोगे वो करोगे। बोले शायद हमें लगता है तुम्हें ऐसे वैसे राजा मिलते रहे आज तक। अगर ऐसी बात है तो सुनो प्रभु। दशरथ बोले कि तिरवाछा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा।
क्या चाहते हैं मांगो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, गुरु की सौगंध उठाता हूं कि आज आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बोले मांगो मांगो मुख को खोलो, ये सेवक शरण तुम्हारी है। जल्दी बोलो कछ तो बोलो, अब देवे की तैयारी है। जो तिरवाछा महाराज दशरथ ने उठाई तो विश्वामित्र कहने लगे राजन अब तुमने तिरवाछा उठाई है तो हम देखो ना तुम्हारी धन संपदा मांगने के लिए आए हैं, ना कुछ ऐसा मांगने के लिए आए हैं जो आप दे ना पाओ। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपने पुत्र हैं ना, राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। जो इतना सुना महाराज दशरथ बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, तुम्हें ये मालूम नहीं है शायद हमने चौथेपन में पाया है और आज राम लक्ष्मण को मांगने से पहले आपने ये क्यों नहीं किया, आप हमारे प्राण मांग लेते तो अच्छा होता। अगर तुमसे कोई मांगने में भूल हुई हो तो आप दोबारा से मांग लो गुरुदेव, लेकिन ऐसी बातें ना कहो। हम अपने आंखों के सितारों को भला आपको कैसे दे सकते हैं। तब एक बात कही महाराज दशरथ ने, गुरुदेव धन संपदा मेरी शान मांग लेते, भोंक देते खंजर मेरी जान मांग लेते। प्रभु कि कैसे जीऊंगा कैसे जीऊंगा मैं इनके बिना रे, ऐसा ये मांगा गुरुवर प्राण जाए मेरे, ऐसा ये मांगा गुरुवर प्राण जाए मेरे। बाबा कुछ भूल हो गई हो मांगने में मांग लीजिए, दोबारा से मैं दूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हो ये नहीं हो सकता। मांगा भी क्या है तुमने सोचा ना बिचारा, दोनों को मांगा तुमने नैनों का तारा, दोनों ही गुरुवर मेरी, दोनों ही गुरुवर मेरी नैया के किनारे, कैसा ही मांगा गुरुवर जुल्म है गुजार।
जवाब दिया है गुरुदेव मैं हर चीज देने को तैयार हूँ, आप मेरे राम और लखन को ना मांगो, मैंने वृद्धावस्था में इन्हें पाया है, चौथेपन में पाया है, भला मैं कैसे तुम्हें दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। विश्वामित्र कहने लगे दशरथ तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, अभी तो तुम बड़े दानी बन रहे थे और मांग लिया तो क्या हुआ, अरे नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो, मैं अभी वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें करके हमें गुमराह न करो, साफ मना कर दो। और जो विश्वामित्र का क्रोध देखा तो आज दशरथ कहने लगे गुरुदेव क्षमा करो, आप तो क्रोध कर रहे हैं। बोले क्रोध की तो बात ही है, पहले तुमने कहा क्यों, पहले तो रघुवंश की ये परंपरा है, ये है वो है, हमें क्या भीख मांगने वाला बेकारी समझ रखा है तुमने, देना चाहते हो कि नहीं, नहीं देना चाहते मना कर दो, हम अपने वापस चले जाएं। बोले गुरुदेव बात एक है, क्या, बोले दे तो देता, फिर अगर कहीं कुछ मेरे पुत्रों को हो गया तो, बोले उसके लिए चिंता न करो, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम्हारे 2 पुत्र लेके जा रहे हैं, अगर 2 के 4 ना करके वापस दिए तब कहना। गुरु विश्वामित्र बहुत लंबी बात कर रहे हैं, हाँ 2 के 4 ना दिए तब कहना। दशरथ बोले इतना याद रखना मेरे पुत्रों को कुछ हो ना जाए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांग के ले गए, आश्रम पर पहुंचे, रात्रि भर शयन किया, सुबह हुआ, सभी दिनचर्या से निवृत्त हुए हैं, उसके बाद में हवन की तैयारियां हो रही हैं। गुरु आदेश देते हैं बेटा राम, यहाँ ताड़िका मारी स्वभाव जैसे विलक्षण राक्षस आते हैं जो कभी भी मुझे हमारा हवन यज्ञ नहीं करने देते, आपको रक्षा का कार्य दिया जाता है। इधर यज्ञ की शुरुआत हुई और जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई और राक्षसों के कान में जब वो स्वाहा की ध्वनि टंकारी तो सबसे पहले राक्षसी आई है ताड़िका, और जो उपद्रव किया, गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम ये वही है जो मेरे भजन में भंगा डालती है। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, गुरु विश्वामित्र के कहने से प्रभु राम उद्धार किया। प्रभु ने तब उस दुष्ट ने का कल्याण किया। भगवान श्री राम ने आगे बढ़कर के ताड़का को एक बाण से मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुभाव आया, सुभाव को मौत के घाट उतारा। मारीच आया, मारीच में रख करके जो बाण मारा ये 100 योजन की दूरी पर गिरा, ये लौट के वापस नहीं आया। ये उस समय वापस आया जब माता जानकी का पंचवटी से हरण हो रहा है। भाई मारीच इधर राक्षसों से छुटकारा दिलाया है भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को। आज आजमगढ़ में गुरुजी के साथ में दोनों भाई रह रहे हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए इधर गुरुजी के पास प्रभु राम रह रहे हैं, आगे गौर करें। जहां पर कहते हैं कि एक बार सूखा पड़ी है महाराज जनक के सीमा में,
विद्वानों ने बताया जब तक राजा रानी मिलकर के हल नहीं चलाएंगे तब तक यहाँ बारिश नहीं होगी। राजा रानी के हल चलाने पर